रिकॉर्डिंग आ जाएगी आप लोगों की दोनों के साथ में हार्ट चक्र की। आज एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। हार्ट चक्र बैलेंसिंग आज हम करने जा रहे हैं। अलाइनमेंट का प्रोसेस हमने किया था जिसमें एक सर्कल क्रिएट किया था। हार्ट चक्र बैलेंसिंग हम आज करने जा रहे हैं। वेलकम एवरीवन। कल की क्लास रिपीट कर लीजिएगा। कल की क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोगों ने मिस कर दिया, अगर बेचैनी होती है, करने का मन नहीं करता है, तो अपना ऑरा अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी एनर्जीज़ आपके ऑरा में हैं जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, अगर हार्ट चक्र हील नहीं होगा तो भी बेचैनी होगी। क्योंकि ध्यान करने के लिए आपके दो चक्र बहुत ज़रूरी हैं। एक है आपका हार्ट, जहाँ से आप मन लगाते हैं, भावनाएं लगाते हैं। भावनाएं ठीक नहीं होंगी तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका सैक्रल चक्र, अगर ठीक नहीं होगा तो भी आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन दोनों चक्रों में दिक्कत है तो कई बार हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब खुद अपने अंदर देख नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अगर मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है तो मतलब ये दोनों चक्र में से कोई एक ज़्यादा अनहील्ड पार्ट है आपके अंदर, वांटेड पार्ट है। तो अगर फोकस नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपको ध्यान छोड़ना नहीं है। ध्यान स्टार्ट करने से पहले अपने ऑरा को क्लीन कर लेना है, दोनों हाथों को क्लीन करना है, उसके बाद अपने फ्रंट पे क्लीन करना है, फिर सारे जॉइंट्स को प्रेस करना है। जब तक मैं कुछ कंटेंट बता रहा हूँ तब तक आप साथ साथ ऑरा को क्लीन करते रहेंगे, है ना। इसमें आप थोड़ी देर बाद मेडिटेशन अच्छे से कर पाएंगे। क्लीन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप मुझे पिन कर लीजिए और ये शेयर होता रहेगा। सिंपली आपको अपने दोनों हाथों को थोड़ी दूरी डिस्टेंस पे रखना है, रफ नहीं करना हाथों को, और आंखें बंद करके एनर्जीज को रिलीज करना है, बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। फिर ऊपर से नीचे की ओर फेंकना है, ठीक है। आगे से पीछे की ओर फेंकना है। जैसे नहीं आसपास आप धुआं उड़ा रहे हैं किसी तरीके का, आपको आगे से जो भी एनर्जीज आ गई हैं जो आपके ऑरा में हैं, उसे आपको इंटेंशन करके पीछे फेंकना है। और फिर जॉइंट्स पे जहाँ एनर्जी स्टक हो गई हैं उसे आपको प्रेस करना है, टैप करना है, और लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, ठीक है। और बैक को प्रेस करना है, अपनी पीठ पे हाथ रखना है और पैरों को फैला के पूरी बॉडी को आपको टैप करना है, स्पेशली जॉइंट्स को। अपनी एल्बोज, घुटनों को, हिप्स को टैप करना है। हार्ट को अगर किसी तरह का भारीपन है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। लंबी गहरी सांस लेनी है, मुंह से सांस को छोड़ना है। जब हम रिलीज करते हैं स्ट्रांगली तब मुंह से सांस को छोड़ते हैं और नाक से लेते हैं, ओके। तो ये आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ऑरा क्लीन करने के बाद आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। सम टाइम अगर आपका मन नहीं लगा, अगर ठीक लग रहा है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, जब हार्ट चक्र को बैलेंस करते हैं तो आपके भीतर कुछ चेंजेस आपको महसूस होंगे। आपके अंदर बेसिकली जो ब्रह्म नाड़ी है, जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, वो सक्रिय हो जाती है। बेसिकली सुषुम्ना नाड़ी के अंदर मैंने 3 भेद बताए थे आपको। वो 3 भेद ये हैं, इन्हीं तीनों भेद में सक्रियता आ जाती है। मतलब ये तीनों भेद सक्रिय होने लगते हैं, आप इन्हें अनुभव कर पाते हैं अपने मेरुदंड में, अपने बैक में। आज के इस मेडिटेशन में अपनी बैक पे बहुत ध्यान देना है, स्पेशली इतने पोर्शन पे जहाँ आपका हार्ट एरिया पूरा होता है, आपका लंग्स होते हैं, आपका पूरा चेस्ट होता है एंड बैक होती है,
और आपकी बैकबोन होती है, उस पर स्पेशली बहुत ध्यान देना है आज के इस मेडिटेशन में। क्योंकि अगर ये चक्र क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा हाई, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा हाई, या आपका एनर्जीज़ ठीक से रोटेशन नहीं हो रही हैं, ऊपर और नीचे जा रही हैं, या आपकी एनर्जीज़ ऐसे जा रही हैं, लेफ़्ट और राइट जा रही हैं, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट फ्लो हो रही हैं, उन केसेस में आपको क्या करना है, आज के इस मेडिटेशन में जो हीलिंग जो आज हम करने जा रहे हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपके लाइफ में जो भी ड्रीम है उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जो आप सपने अपने जीवन में देखते हैं, चाहे वो प्यार को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो किसी तरह के वेल्थ को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, या किसी भी तरह के ट्विन फ्लेम जर्नी हो आपकी, इमोशंस आपके बैलेंस नहीं रहते हैं, वो सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हैं जब आपका ये पोर्शन पूरा डाइफॉर्म से लेकर, यहाँ पे डाइफॉर्म होता है आपका चेस्ट के नीचे, वहाँ से लेकर ऊपर तक का जो पार्ट है वो हार्ट एरिया में आता है, जिसमें आपका बारी त्वचा, पूरा चेस्ट और पूरी बैक आती है। तो इस पोर्शन को हील करने के लिए आपको अपनी बैक पे स्पेशली ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देख लीजिए ध्यान से। आपकी जो ये बैकबोन है, ठीक है, इसमें सीधी बनी हुई है, बट ये सीधी नहीं होती है, ये इस तरह से होती है, ठीक है। तो जब ये बैकबोन है, उसके इस बिंदु पे ऊर्जा आके सीधे लगती है, और यही वो बिंदु है जहाँ पे शिव शक्ति का एक यूनियन होता है, ठीक है। और सभी नाड़ियों का, जैसे मैंने बताया, दिस इज सेकेंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर में ये दूसरा मस्तिष्क है, क्योंकि पहला जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, आपके ब्रेन में सबसे बड़ा है। दूसरा जो सिस्टम है वो आपके हार्ट में है, मतलब दिल आपका सोच सकता है, दिल आपका समझ सकता है, दिल आपका रिएक्ट कर सकता है, दिल आपका फील कर सकता है। दिल का खुद का एक मस्तिष्क है, सोचने समझने की शक्ति है। तो यहाँ पे आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट नाड़ियाँ, जिसका खुद का एक दिमाग है, वो काम करती। कई बार सर मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ट काम कर रहा है। जिसके ब्रेन में बहुत चोट लग जाती है, सीवियर इंजरी हो जाती है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को लेकर सेंसिटिव रहता है। आप उसके साथ बुरा बिहेव करेंगे तो आपसे वो भागेगा पर्सन। वो दिमाग से एकदम काम नहीं कर रहा दिमाग। मैं आपको इसका एक मिरेकल ये बताऊं, अभी कुछ समय पहले एक मेडिकल केस हुआ था, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध जो है मंदिर है, वहाँ पे उस पर मंदिर का मैं नाम मिस कर गया हूँ। तो वहाँ पे एक गर्ल थी पास में ही, और उसका जो पूरा ऑप्टिकल लेंस था, मतलब जो जिससे वो देख सकती थी। इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें पर्सन जो है बिल्कुल देख नहीं सकता है, या अंधा होता है, या बोल नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने पढ़े थे। उसमें एक केस मुझे याद आ रहा है जिसमें एग्जाम्पल दिया गया था कि पूरा एमआरआई हुई, सब पता चला कि वो जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। बट उसका ये बिलीव था, उसका ये फीलिंग थी कि वो जब उस मंदिर में उस जगह पे जाएगी तो वो देख पाएगी। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो जब वहाँ जाती है, कनेक्ट होती है, तो वो वापस से देखना शुरू करती है, और उसको सब कुछ वापस से दिखने लगता है। कोई कह रहा है गोल्डन टेम्पल, और कई जगहों पे ऐसी स्टोरीज़ हुई हैं। एक्चुअली ये एक केस नहीं है ना, बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो गोल्डन टेम्पल नहीं था, कहीं और की हो सकता है गोल्डन टेम्पल की भी ऐसा स्टोरी हो एक, लेकिन मैंने जो बुक में पढ़ी थी वो इसी से रिलेटेड थी। कहीं वो जाती है तो वो देखना शुरू करती है वापस। जो डॉक्टर्स हैं वो एमआरआई कराते हैं तो पता चलता है कि नर्व्स अभी भी डैमेज है,
लेकिन वो फिर भी देख सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ इंट्यूशंस एंड फीलिंग वो अपने विल को, अपने इंट्यूशंस को, अपनी एनर्जीज के थ्रू कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है। ऐसे ही हर इंसान कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है अपनी विल से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से। तो हमको बस बिलीव करना है। और ये बिलीव कौन कराता है? आपका हार्ट चक्र। स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कैसे क्रिएट होता है? आपका हार्ट से। जब आपका हार्ट हील होता है तब स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आएगा, वरना आपको किसी भी बात पे ट्रस्ट ही नहीं होगा। आपको किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं होगा अगर आपका हार्ट चक्र हील्ड नहीं है। आप हर चीज़ पे डाउट करेंगे, कोई भी चीज़ सही नहीं लगेगी। तो हार्ट चक्र एक्चुअली शिव शक्ति का एक संयोजन है, जिसमें आज हम जो हीलिंग करेंगे ये प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को समझ लीजिए। कल हमने अलाइनमेंट किया था और वो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने सर्कल क्रिएट किया था और सर्कल को एक्सपेंड किया था और ब्रीथ के साथ उसे एक सीध रेखा में करने की कोशिश की थी। आज हम अपने अपने बैक स्पाइन कॉर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अपने बैकबोन पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अपने चेस्ट एंड बैक पे ध्यान दीजिएगा। आफ्टर दैट धीरे धीरे आपका ध्यान सेंटर की ओर जाएगा। ओके, चारों तरफ से एनर्जीज फ्लो होगी और ध्यान कहाँ पे आ जाएगा? आपके सेंटर पे। उसके बाद अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उस बैकबोन के, ये आपका अनाहत चक्र हो गया। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूवमेंट देना है, जिसमें इस फिगर को ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे कैसे मूवमेंट देना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को ऑब्जर्व करना है और सबसे पहला जो मूवमेंट देना है आपको, वो आपको मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फर्स्ट कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ अपनी एनर्जीज को रोटेट कराना है। एक वृत्ताकार पथ पे रोटेट कराना है। ठीक है, इस रोटेशन को जब आप करेंगे तो सारी एनर्जीज नीचे से फ्लो होगी और यहाँ पे केंद्रित होगी और आपके हार्ट एरिया पे एनर्जीज इंक्रीज होती जाएगी। फर्स्ट प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस में आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है और हर व्यक्ति का एक डायरेक्शन में रोटेशन नहीं करता है, किसी का क्लॉकवाइज करता है, किसी का एंटी क्लॉकवाइज करता है। इस वजह से हमको दोनों करने पड़ रहे हैं। तो हमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है अपने मेरुदंड के दूसरी तरफ। इसमें आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, सिर्फ रोटेशन कराते रहना है अपने बैक पे। रोटेशन कराते रहना है, जिसमें अपनी बैक पे ध्यान देना है और बैक के चारों तरफ एक हॉरिजेंटल प्लेन पे आपको रोटेशन कराना है। एक हॉरिजेंटल प्लेन पे कराना है, नॉट वर्टिकली। एक हॉरिजेंटल प्लेन पे आपको सर्कल खींचते रहना है जब तक, जैसे आपने एक गेम देखा होगा मौत का कुआं, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हैं, जिसमें आप जब रोटेशन कराते हैं तो आपकी एनर्जी कहाँ आती है? जैसे आप पानी को, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि आप जब किसी कप में पानी डालते हैं और चम्मच से हिलाते हैं तेज से एक डायरेक्शन में, तो क्या होता है? जो भी आप साइड में डालते हैं वो सेंटर में जाने लगता है। समझ गए? कप में अगर एक ड्रॉप डालते हैं वॉशिंग मशीन में, जैसे कि सारी चीज़ आप इधर कुछ भी डालेंगे वो कुछ सेंटर में आ जाएगा। आपको तेजी से ब्रीथ के साथ रोटेट कराना है, ठीक है, और जिससे आपकी एनर्जी भीतर की ओर आएंगी। और इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में भी आपकी एनर्जी भीतर की ओर आएंगी। उससे फर्क नहीं पड़ता आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये बस हर पर्सन का डिफरेंट है, इस वजह से हम 2 स्टेज में कर रहे हैं। जब क्लॉकवाइज एक हॉरिजेंटल प्लेन पे आप रोटेट कराएंगे तो आपकी एनर्जीज भीतर की ओर आएंगी और जिससे जिन भी लोगों का चक्र हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, या कोई भी प्रॉब्लम है, होल है, ब्रेक है, एनी काइंड ऑफ इशू, वो रोटेशनल पाथ पे वापस आएगा और हर एक सेंसेशंस पे, हर एक फीलिंग्स पे
लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस आए हैं जो प्यार से रिलेटेड हैं, और जो पास्ट लाइफ कोई ट्रामा या कोई भी इवेंट अगर याद आए या ट्रिगर हो जाए, कोई बात किसी की याद आए, तो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। और फिर भी आपका रोटेशन पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और अगर कोई इमोशनल बात है, हार्ट ब्रेक है, इमोशनल पेन है, या कोई भी ड्रीम है, आपका सबसे हाईएस्ट फॉर्म इस चक्र का क्या होता है? आपके सपने वास्तविकता में बदल जाएं, तब आपका भाव शरीर शुद्ध है। जब तक कोई सपने हैं तब तक इस में हीलिंग की पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि मुक्ति क्या है? मुक्ति है कि आपके कोई सपने नहीं हैं, आप मुक्त हैं उन चीज़ों से, ऊर्जा से, फुलफिलमेंट से। मतलब एक रोटेट ही नहीं कर रहा तो भी सपने नहीं होंगे। अगर रोटेशन के बावजूद अगर कोई डिज़ायर नहीं है, एनर्जी लो है, खा पी नहीं रहे, पड़े हुए कोने में, मैं कुछ नहीं चाहता ज़िंदगी से, वो केस नहीं। अगर आप सब कुछ खाते हैं, सब कुछ लाइफ में आपने देखा है, फिर भी कोई डिज़ायर नहीं, ड्रीम नहीं, तो जब आपके सारे सपने रियलिटी में बदल जाते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हार्ट चक्र का एक शुद्धतम रूप है। हार्ट चक्र का शुद्धतम रूप है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हार्ट चक्र का शुद्धतम रूप क्या है? जब आपका सारे इल्यूजन्स दूर हो जाके लव, कोई भी डिज़ायर, आप एक फॉर्म में, एक रियलिटी में बदल देते हैं। यू हैव नो डिज़ायर, यू हैव नो एनी काइंड ऑफ नीड फॉर लव, टोटल एम्पैथी, कंपैशन, और पैशनेट हो जाते हैं अपने आप के लिए, फील के लिए। अरे यार ये क्या है यार, इनका बंद कर दीजिए वहाँ से। हम हार्ट चक्र की इसी तरह से हीलिंग करते हैं। जब देखिए कोई कॉल नहीं उठे तो मैसेज कर दिया करिए, है ना? क्योंकि ऐसे ही मैं मीटिंग में रहता हूँ, समटाइम कितनी बार कॉल हो जाता है और हम उस समय पिक भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सबको? ये हीलिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग है, जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है, राइज होती है। इसमें आप दो मुद्राओं का यूज़ करेंगे। फर्स्टली आपको जो मुद्रा का यूज़ करना है उसमें अपनी कनिष्ठिका और अनामिका को भीतर की ओर रखना है और मध्यमा उंगली पे टच करना है, और फर्स्ट फिंगर को बाहर की ओर रखना है, मध्यमा उंगली पे अंगूठे को टच करना है। दिस इज स्टेप वन, दिस इज पार्ट वन जो आपको करना है, लाइक दैट। मध्यमा उंगली ये पोजीशन में बैठना है जब आप ये मेडिटेशन करेंगे। लास्टली आपको जो करना है उसमें आपकी वरुण मुद्रा जो हमने कल की थी उसमें लिटिल फिंगर को अपने अंगूठे से प्रेस कर लेना है। फर्स्ट अपनी मिडिल फिंगर को अंगूठे से टच करके दोनों उंगलियों को भीतर की ओर रखना है, अंदर की ओर रखना है, एंड फर्स्ट फिंगर को बाहर की ओर रखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस मेडिटेशन। इसका हमने बहुत इम्पोर्टेंट नोट कल कवर किया था, उसको देखने के बाद ही इस मेडिटेशन को करें। अगर वो वाला मिस हो गया है मेडिटेशन से पहले वाला, तो मैं थोड़ी देर अलाइनमेंट करा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा मेरे वॉइस पे, वो करके फिर आगे जाएंगे। ऑरा क्लीन कर लिया सब लोगों ने? ऑरा क्लीन हो चुका है? आप नहीं किया जिन लोगों ने तो थोड़ी देर 5 मिनट का टाइम है, क्लीन कर लीजिए। ये मेरे टीम मेंबर हैं, बार बार कॉल करें, इनको पता है कि मैं मीटिंग में हूँ, फिर भी कोई शायद इम्पोर्टेंट बात है। 2 मिनट रुकिएगा, आप लोग ऑरा क्लीन कर लीजिए।
हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ऑरा हम क्लीन कैसे करते हैं? हम लोगों ने बात करी थी ऑरा क्लीन करने के लिए आपको दोनों हाथ को आपको क्लियर करना है। जितने भी आपके हाथ के चारों तरफ ऑरा है उसे क्लीन करेंगे। आफ्टर डैट ऊपर से नीचे आप अपनी बैक को, अपने फ्रंट में जो एनर्जीज़ है उसे क्लीन करेंगे। फिर एनर्जीज़ को बैक में ले जाएंगे, आगे से पीछे की ओर। और इस प्रोसेस में आपको ब्रीथ लंबी लेनी है और छोड़नी है। लॉन्ग ब्रीथ लेनी है और छोड़नी है। दोनों हाथों से एनर्जी बैक करेंगे और लंबी ब्रीथ लेनी है और छोड़नी है। और सारे जॉइंट्स को टैप करिए, जहाँ पे भी आपके जॉइंट्स हैं बैक पे भी टैप करिए, अपने पैरों के पंजों को फैला के पूरा। एनर्जीज आपके बैक में, अपने आपके बैक में और आपके पैरों के पंजों में क्रिएट हो जाती है। कई बार एनर्जीज आ जाती हैं, तो स्पेशली पैरों को साफ कर लिया करिए मेडिटेशन करने के पहले। अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लगे तो रॉक सॉल्ट थोड़ा सा पानी में डालिए, पैरों पे डाल लीजिए पानी और फिर मेडिटेशन करने बैठ जाइए। आज नहीं करना है, कल से। अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं या बहुत कल रो रहे थे काफ़ी लोग और दर्द हो रहा था और एक दो लोगों की शक्लें देख के लगता है कि दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा आपको क्लीन करना पड़ेगा पहले जो इसमें मेडिटेशन में जा पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप म्यूज़िक बता देंगे। अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। वॉइस इज़ गुड, आवाज़ ठीक से आ रही है? ऑन करिए। आवाज़ आ रही ठीक से, क्लियर आ रही है आवाज़? टेक्स्ट में बता दीजिए। आवाज़ आ रही है सही से? म्यूज़िक आ रहा है सही से? आयुन लाउड तो नहीं है? लाउड नहीं है, ओके। सबसे पहले हमको सुखासन में बैठना है। अभी क्वेश्चन आप लोगों का आया था, शायद वो न्यू है, उनको पता नहीं है तो मैं बात कर देता हूँ। अगर ध्यान करते समय आपका सर ऊपर जाने लगे तो ये आपकी ईगो के बढ़ने की सिंबल है, या फिर आपकी थर्ड आई में एनर्जीज़ का फ्लो ज़्यादा है। सर थोड़ा सा ऊपर जाए तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो फिर एनर्जी फ्लो आपके शरीर की हड्डी में, मेरुदंड में ऊर्जा का जो विस्तार है वो ठीक से नहीं होगा। उस स्थिति में आपको सर को जब भी याद आए सामने ले आएंगे। आप धीरे धीरे ऊपर गया और फिर आप थोड़ी देर में फिर नीचे ले आएंगे। और जो लोग ऐसे करते हैं, माथे पे कैसे सुकोड़ देते हैं, आई डोंट नो, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। कुछ माथे को ऐसे लग रहा है ऐसा कोई सुई में धागा डाल रहे हैं। ऐसे ना किया करिए, है ना। अच्छे से हैप्पी फेस के साथ क्या करिए। आप कोई मेहनत कर रहे हैं क्या? डंबल उठा रहे हैं क्या? थोड़ा सा माथे पे ऐसे ऐसे, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपकी थर्ड आई डैमेज होती है ना। ये अच्छी बात नहीं है। ये करते हैं पत्नी कैसे, दो लोग तीन लोग कल कर रहे थे, तो वैसे ना करिए, है ना। उससे आप परेशान होंगे, थोड़े से परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है जिसको वो ऐसे करने लगता है, फिर आदत हो जाती है। वैसे मत करिए, दिक्कत होगी फिर, ओके। और टेढ़ा ना करिए सर को। लास्ट जो मैंने देखा है आप लोग जो करते हैं, मैं देखता हूँ एक दो लोग, सर टेढ़ा ना करिए, है ना। जब भी याद आए तो सीधा कर लीजिए, हो सकता हो जाता हो, लेकिन टेढ़ा ना करिएगा सर को। टेढ़ा करना अच्छा नहीं है सर। आप एक साइड ईड़ा नाड़ी या तो सक्रिय कर लेंगे या तो पिंगला कर लेंगे सक्रिय। जब स्वर एक नाक से चलता है या हम बहुत मस्कुलिन हो जाते हैं तो हम कई बार एक साइड झुकने लगते हैं, या कई फेमिनिन हो जाते हैं एक साइड झुकने लगते हैं। तो कोशिश करें सीधा रखें,
जिससे आपके सभी चक्रों में जो एनर्जीज फ्लो हैं वो सीधी एकदम राइट वे से हो पाएँ, अच्छे से हो पाएँ। और आप लोग ना जब मेडिटेशन में आया करें, थोड़ा वाइट कलर के कपड़े, थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहने। अरे मैं तो करा रहा हूँ ना मेडिटेशन, मैं ब्लैक पहन सकता हूँ क्योंकि प्रोटेक्शन होता है। आप लोग ना थोड़ा लाइट कलर के, वाइट कलर के कपड़े पहना करिए जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब अच्छे से हो, ठीक है। मैं सेशन लेता हूँ तो मुझे पहनना पड़ता है कई बार ब्लैक, हीलिंग करता हूँ कई बार, है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि वाइट क्लॉथ पहने, तो दिस इज़ गुड फॉर हीलिंग। तो लेट्स स्टार्ट। अपनी पंथी को मान लीजिए, सुखासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं जिसमें आपका पंजा ऊपर रहता है, उस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ऊर्जा की प्रोटेक्शन के लिए आज हम एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। मेरे साथ उच्चारण करें। देवी काली को आमंत्रित करेंगे। आज मुहूर्त लग गया है मौनी अमावस्या का, जो कि 7:30 से कल शाम के 7:35 के अराउंड रहेगी। तो कोशिश करें इसमें अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करें, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। और मॉर्निंग अपने शरीर को शुद्ध करके, कल शाम तक रहेगा ये मुहूर्त। अभी लग गया है 7:30 बजे। तो इस मौनी अमावस्या में अपने आप को एकदम साइलेंस रखें, कम से कम बोलें और एकदम शांत खुद को जानने की कोशिश करें भीतर से। अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए। अभी हम अमावस्या में हैं तो आपकी हार्ट की हीलिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए और जो भी निगेटिव एनर्जीज हैं उसको एंड करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उच्चारण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उच्चारण करें, मानसिक जाप करें या बोल के उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे मां काली, हमें रक्षा प्रदान करें। आज के इस ध्यान में हमारे मन, हमारी भावनाओं को, हमारे अनाहत को शुद्ध करें। हमें मुक्त करें, हमें मुक्त करें, हमें मुक्त करें, हमें हील करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हाथ जोड़ के माँ को आमंत्रित करें। हे माँ, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हे माँ, पूरे भक्ति और करुणा से माता रानी को याद करिए, उनकी छवि देखिए। चारों तरफ से ऊर्जा आपके हृदय पे आ रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। धन्यवाद करें इस रक्षण के लिए, इस प्रोटेक्शन के लिए। अपने शरीर को एकदम ढीला और शांत छोड़ दीजिए। अपने शरीर को एकदम ढीला और शांत छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अपने शरीर को एकदम ढीला और शांत छोड़ दीजिए। What you want in life, you manifest it. पूरे जागृत भाव से अपने हृदय को, अनाहत को महसूस करिए।
और हृदय के चारों तरफ एक वाइट लाइट महसूस करिए। हृदय के चारों तरफ, अपने हार्ट चक्र के चारों तरफ, सेंटर ऑफ योर चेस्ट आप धीरे धीरे रिलैक्स महसूस करते जाएंगे। अपनी नोज से ब्रीथ लीजिए और छोड़िए। अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ लीजिए और छोड़िए। अपने नाक से सांस लीजिए और छोड़िए। हर ब्रीथ के साथ आपके हार्ट के चारों तरफ, हृदय चक्र के चारों तरफ एक वाइट लाइट फील होगी। ये एक विशेष प्रक्रिया है जिससे आपका हृदय शुद्ध होगा और सारी नर्व्स एक्टिवेट होंगी। अपने हार्ट के चारों तरफ एक वाइट लाइट महसूस करिए। महसूस करिए, महसूस करिए और देवी की उस ऊर्जा को पूरे अहोभाव से अपने हृदय में बसा लीजिए और हाथ को नीचे रख लीजिए। धन्यवाद करते हुए देवी का हाथ को नीचे रख लीजिए। अपनी मध्यमा मिडिल फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से लगाएं। फर्स्ट फिंगर, तर्जनी उंगली, गुरु की उंगली को बाहर रखें और अपनी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए। ये ध्यान आपके सभी प्रकार की भावनाओं को शुद्ध करेगा। इस मौनी अवस्था में आप इस ध्यान को कर रहे हैं। अपने भीतर के उस साइलेंस को सुनने की कोशिश करें, शुद्ध करें भीतर से खुद को। लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। इनहेल, लॉन्ग इनहेल करें और मुंह से छोड़ें। बॉडी को एकदम स्थिर रखें। फीलिंग्स में आते जाएं। अपने भावनाओं को बाहर निकालें। सतह पे आते जाएं, सतह पे आएं। भावनाओं को सतह पे लाते जाएं। लंबी और गहरी सांस लीजिए एंड एक्सहेल। मुंह से सांस को छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सामने की ओर। सारा शरीर स्थिर रख दीजिए और भीतर जाएं। अपने हार्ट के चारों तरफ एक सर्कल क्रिएट करेंगे। अलाइनमेंट टेक्निक करेंगे थोड़ी देर और ब्रीथ के साथ उस सर्कल को बड़ा करेंगे। अपने चेस्ट एंड ब्रेस्ट पे ध्यान दीजिए कंप्लीट, एंड फ्रंट एंड बैक पोर्शन पे ध्यान दीजिए। ब्रीथ इन, लंबी सांस लेती जाइए। ट्रिपल ब्रीथ इन, 3 बार लंबी गहरी सांस भीतर भर लीजिए और आपके शोल्डर्स ऊपर उठ जाएंगे, चेस्ट बाहर आ जाएगा। वो सर्कल बड़ा हो जाएगा, वो सर्कल बड़ा हो जाएगा आपके चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ। एंड ब्रीथ आउट, सर्कल छोटा हो जाएगा। ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। 3 टाइम्स अपनी ब्रीथ को बाहर करिए। कंप्लीट ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। हाथ को नीचे रखते हुए अपनी मिडिल फिंगर को अंगूठे से टच कराएं। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। हार्ट एरिया पे ध्यान दीजिए। आपकी फीलिंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी भावनाएं बढ़ेंगी सांस लेने पे। और लेफ्ट और राइट पोर्शन पे ध्यान दीजिए। अपने लेफ्ट चेस्ट एंड ब्रेस्ट पे ध्यान दीजिए। ऑब्जर्व करिए। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन एंड होल्ड। आपकी फीलिंग्स एक्सपेंड हो रही हैं
विस्तृत हो रही हैं, आपकी चेतना, आपकी भावनाओं का विकास हो रहा है। आपकी चेतना का विकास हो रहा है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। आपकी चेतना केंद्रित हो रही है, केंद्रित हो रही है अनाहत पे, सेंटर ऑफ योर चेस्ट एंड ब्रेस्ट। वहाँ पे आपकी चेतना एकत्रित हो रही है। शरीर की सारी ऊर्जा एक बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, आपके उच्चतम स्वरूप से जुड़ रही है। धीरे धीरे आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। हर एक फ्रीक्वेंसीज, हर एक अवचेतन मन की स्थिति को, हृदय की अनाहत की कंपन को, हार्ट बीट्स को, ब्लड फ्लो को, लंग्स के स्मॉल स्मॉल मूवमेंट को कैप्चर करिए, उसके साक्षी बनिए और ऑब्जर्व करिए। लॉन्ग ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, होल्ड and breathe out, breathe out, breathe out. You feel deep relaxation. आपके हार्ट में रीजनरेशन हो रहा है न्यू एनर्जी का। सारे फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल पेन ब्रीद आउट के साथ रिलीज हो जाएंगे। ब्रीद आउट करें, ब्रीद आउट करें, ब्रीद आउट करें। You sense all your emotions, अपने इनर चाइल्ड, अपने बचपने को अपने हार्ट पे फील करें। ब्रीद इन, एक्सपेंशन करें अपनी फीलिंग्स का। सारा इमोशन बाहर आ रहा है। स्टॉप थिंकिंग, फील योर इमोशन, अपनी भावनाओं को महसूस करें। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन। शरीर के चारों तरफ आपकी भावनाएं, आपका प्रेम, आपका एकांत फैल रहा है। आपकी यूनिकनेस, आपका टैलेंट, आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं। And breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. आपका सारी टैलेंट, फीलिंग्स फोकस्ड हो रही हैं आपके अनाहत चक्र पे। हर एक सेंसेशन, इस अनाहत नाद को सुनने की कोशिश करें। हर एक फीलिंग्स को फोकस करिए अपने हार्ट एरिया में, फ्लो कराइए कंप्लीट एनर्जी को अपने अनाहत में। एंड ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन। एक तारतम्यता से, एक लयपूर्वक, एक गति के साथ, एक निश्चित ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ, एक म्यूजिक के साथ आप ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करें। म्यूजिक पे ध्यान देते हुए आंतरिक संगीत को मैच करें। अपने भीतर जाएं। यू फील लव, यू फील लव। बोलिए आई फील लव, I feel love। लव की फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जा रही हैं। आपके हार्ट बीट्स में जो लव है, जो नफ्स हैं, जो अनाहत ईश्वर की ध्वनि है, उसे सुनने का प्रयास करें।
एक्सपेंड करिए अपने हार्ट चक्र को। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। शोल्डर्स नीचे जा रहे हैं। अपनी मध्यमा उंगली को अंगूठे से टिप पे छुआ के रखें। रिंग फिंगर और कनिष्ठिका उंगली को बंद कर लीजिए। फर्स्ट फिंगर बाहर। ध्यान के मेन स्थिति में एक डीपेस्ट मेडिटेशन में आप जाने जा रहे हैं। मेरी 5 की काउंटिंग में आप अपने कंप्लीट ब्रीथ को, कंप्लीट फोकस को अपने हार्ट बीट्स पे दीजिएगा। हर एक हार्ट बीट आपको क्लियर सुनाई देगी। 1, लिसन योर हार्ट बीट्स। 2, अपनी हीलिंग, अपनी वॉइस को, अपनी फोकस को, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को अपने हृदय की गति पर लगाएं। 2, बॉडी के हर एक झटके को, सेंसेशंस को, स्पंदन को महसूस करें। 3, जो दिल की धड़कन आपको सुनाई दे रही है उसे ध्यान से देखिए। नहीं सुनाई दे रही तो ध्यान से ऑब्जर्व करें। जो आपके हार्ट एरिया पे कपड़ों का स्पर्श हो रहा है उसे ध्यानपूर्वक महसूस करें। 4, हर एक सेंसेशंस को महसूस करें। जो आपके क्लॉथ आपके पूरे चेस्ट से टकरा रहे हैं, आपके भीतर आपके लंग्स ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, उसे महसूस करें। 5, हर एक छोटे बड़े एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करें और ध्यान अपने बैक पे ले आएं, मेरुदंड पे ले आएं। मेरुदंड के मध्य स्थिति को देखें। रीढ़ की हड्डी के एकदम मध्य बिंदु में पहुंच जाएं, केंद्र बिंदु में पहुंच जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी के एकदम अंतिम बिंदु में पहुंच जाएं। केंद्रित करें ऊर्जा को। जनन अंगों से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जेनिटल ऑर्गन्स पे ध्यान दीजिए। सैक्रल चक्र पे ध्यान दीजिए। सोलर प्लेक्सस पे, अपने पेट पे ध्यान दीजिए। सांस को बाहर छोड़िए। ब्रीद आउट। मुंह अपना बंद रखेंगे अब। ब्रीद आउट, कंप्लीट ब्रीद आउट। और ऊर्जा महसूस करें। जनन अंगों को ध्यान से देखें। ऊर्जा ऊपर आ रही है और हार्ट चक्र तक आ जाएं। दोनों हाथों से ऊर्जा फ्लो होके आपके हार्ट तक आ रही है, आपके लंग्स तक आ रही है। कंप्लीट संपूर्ण छाती को देखें और पीठ को देखें। अपने इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर, स्टमक से ऊर्जा ऊपर उठती हुई आपके चेस्ट के सेंटर में केंद्रित हो रही है, एकत्रित हो रही है। ध्यान दीजिए। सांस की गति लंबी और गहरी रखें। अपनी ब्रीथ को लॉन्ग और डीप रखें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करें। अपनी रीढ़ की हड्डी की मोटाई को देखें। आपकी रीढ़ की हड्डी को अपने हार्ट, अपने बैक में ऑब्जर्व करें। वो कितनी मोटी है उसे ध्यान से देखिए। उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पे ब्रीथ के साथ घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपके राइट हैंड से लेफ्ट की ओर एनर्जी रोटेट कर रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रीद इन
रोटेट करिए, अपनी इंटेंशन को, ऊर्जा को अपने अनाहत चक्र के चारों ओर घुमाइए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अपने हार्ट चक्र के चारों ओर घुमाइए। उस मेरुदंड के, आपके मेरुदंड के चारों ओर ऊर्जा घूम रही है। वो ऊर्जा दाहिने और बाएं सीने से प्रवाहित होते हुए मेरुदंड के चारों ओर घूम रही है। महसूस करें उस ऊर्जा को, और श्वास की गति के साथ वो वृत्त और तीव्र गति से घूमने लगेगा और ऊर्जा धीरे धीरे आपके अनाहत में समा रही है। आप इस फीलिंग्स को, इस हीलिंग को एब्जॉर्ब करें, अवशोषित कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, एडॉप्ट कर लीजिए अपने भीतर। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे सर्कल तेज करते जाएं। सांसों की गति मेरी गिनती के साथ 1 and 10 की काउंटिंग में बढ़ती जाएगी। 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 Long breathe in and breathe out. Create a circle. ये सर्कल भावनाओं का भरा हुआ है। अपनी भावनाओं को शुद्ध करते जाएं। महसूस करें इस सर्कल को, हीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे। अपने हार्ट पे ध्यान को केंद्रित करते जाएं और भीतर की ओर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। चारों ओर से ऊर्जा भीतर जा रही है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट चेस्ट से राइट चेस्ट होते हुए एक सर्कल रोटेट कर रहा है। महसूस करें, ऑब्जर्व करें।
एंटी क्लॉकवाइज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को महसूस करें। एंटी क्लॉकवाइज ब्रीथ के साथ अपने मेरुदंड के चारों तरफ अपने ध्यान को गति कराएं। एंटी क्लॉकवाइज गति कराइए अपने ध्यान को। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराइए अपने ध्यान को। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराइए। श्वास लंबी और गहरी लीजिए और छोड़िए। हृदय पे ध्यान दीजिए। हर एक स्मॉल एंड बिग सेंसेशंस को, पेन को, एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट करें। हर एक वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करें। हर एक ट्रिगर को एक्सेप्ट करें। रियलिटी को एक्सेप्ट करें। स्वयं के साथ जो अन्याय हुआ है उसे फॉरगिव करें, जिससे आप उस व्यक्ति के साथ, उस कार्मिक के साथ डिसअटैच हो सकें। जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है या आपको बांधा हुआ है, उन सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त करें। मन में उसके प्रति द्वेष भावना को फॉरगिव कर दें, उस व्यक्ति को माफ़ कर दें, जिसमें आगे के जीवनों में, आगे के जीवन में कोई आपको बांध न सके। इस जीवन में आप मुक्त हो जाएं। The lack of intimacy, sexual fear, emotional fear, emotional blockages रिमूव हो रहा है आपके स्पिरिचुअल एंड फिजिकल बॉडी से। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मैरिज में जो सफरिंग्स हैं, जो एम्प्टीनेस है, वो एम्प्टीनेस आपके हार्ट से रिलीज हो रही है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस आपके जीवन में आ रही है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हार्ट के सेंसेशंस को ध्यान से देखिए। मेरुदंड के चारों तरफ गति को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तेज कर देंगे। इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लॉन्ग ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीद आउट, लॉन्ग ब्रीथ और लॉन्ग ब्रीद आउट। और रोटेशन और तेज करिए। हर ब्रीथ के साथ रोटेशन तेज होता जाएगा। लॉन्ग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, 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 long breathe in and breathe out, 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 long breathe in
and breathe out. Long breathe in and breathe out. Long breathe in and breathe out. एक्सेप्ट करिए हर तरह के खालीपन को, एक्सेप्ट करिए अपने आप को। शांत भाव से अपने हार्ट को ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे आपके ध्यान को एक बिंदु पे अपने अनाहत चक्र पे केंद्रित कर दीजिए। यू फील योर हार्ट चक्र, आप अपने हार्ट चक्र को महसूस कर रहे हैं, उसी पे अपना ध्यान लीजिए। पास्ट बर्थ के सारे फेयर्स को, इस लाइफ के सारे फेयर्स को रिलीज करेंगे। लेफ्ट हैंड अपने हार्ट चक्र पे रखिए, उसके ऊपर से अपना राइट हैंड रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़ेंगे। बैक पे ध्यान दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, बैक से एनर्जी रिलीज हो रही है। ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। पूरे चेस्ट पे ध्यान दीजिए, ब्रीद इन। बैक पे ध्यान दीजिए, सांस लेते समय अपने चेस्ट पे ध्यान दीजिए, ब्रीद आउट करते समय अपने बैक पे ध्यान दीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मुंह से सांस छोड़ें। दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे रखिए। ध्यान से अपने हार्ट बीट्स को महसूस करें। आप एक गहरे रिलैक्सेशन में, लव में जा रहे हैं। आप एक गहरे प्रेम में जा रहे हैं, एक गहरे प्यार को महसूस करेंगे। You feel love inside your heart, inside your body. आप में लव रिजनरेट हो रहा है, आप में लव उत्पन्न हो रहा है, जिससे संपूर्ण शरीर प्रेममय हो जाएगा। मेरी 5 की गिनतियों में जो फील लव इनसाइड योर हार्ट, एक प्योर अनकॉन्शियस, एक विशुद्ध प्रेम, एक अवचेतन और चेतन ऊर्जाओं से बना हुआ एक परम शुद्ध प्रेम उत्पन्न होगा। हर अनकॉन्शियस फॉर्म रिलीज हो जाएगा आपके बॉडी से। सारी अचेतना आप में चैतन्य स्वरूप में बदल जाएगी। अपने हार्ट बीट्स पे ध्यान दीजिए। यू फील लव इनसाइड योर हार्ट। 5 की काउंटिंग में 1, आप एक ग्रीन लाइट अपने हार्ट के चारों तरफ देखिए। यू फील लव इनसाइड योर हार्ट। लव एनर्जी इंक्रीज हो रही है। 2, प्रेम की ऊर्जा और तीव्र हो रही है। भावनाओं को आने दीजिए। सांस को तेज रखिए, सांस को छोड़िए और लीजिए। 3, सांस को लीजिए और छोड़िए। यू फील लव इनसाइड योर हार्ट। अपने हृदय चक्र में ग्रीन लाइट महसूस करिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 4, और तीव्रता से अपने हार्ट के चारों तरफ एक ग्रीन लाइट एंड लव एनर्जी महसूस करिए।
एक कोल्ड फॉर्म महसूस करिए, आपका हार्ट में एक कूल एनर्जी, एक आइस विंड महसूस करिए। अपने हार्ट चक्र के चारों ओर एक ठंडी ऊर्जा, शीतल ऊर्जा महसूस करिए जो आपके हार्ट में जो पेन है उसे हील कर रही है। 5, कंप्लीट लव के साथ एक विंड फॉर्म में एक ठंडी हवा महसूस करिए अपने हार्ट एरिया पे। आपकी ब्रीथ चिल्ड हो रही है, आपकी सांसें ठंडी हो रही हैं, आपका हार्ट सारे पेन से आपको बाहर निकाल रहा है। दोनों हाथों को रखिए अपने हार्ट पे और एक कूलनेस, एक ठंडेपन का एहसास करिए अपने हृदय के चारों ओर। एक ठंडेपन का एहसास करें, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। एक ठंडेपन का एहसास करें, एहसास करें, एहसास करें, और ज़्यादा एहसास करें। अपने हृदय के चारों ओर एक ठंडेपन का एहसास करें। हृदय के चारों ओर एक ठंडेपन का एहसास करें। आपका हृदय चिल्ड होता जा रहा है, चिल्ड होता जा रहा है, चिल्ड होता जा रहा है। अनहील्ड वॉन्ड्स, घाव शुद्ध हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। सारे हार्ट ब्रेक रिमूव हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपका सपन शरीर, आपकी भाव शरीर भावनाओं से ओतप्रोत हो रहा है। भावनाएं विशुद्ध और स्वतंत्र हो रही हैं। यू फील फ्रीडम। आप स्वतंत्रता महसूस करें, स्वतंत्रता महसूस करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स करें। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को नीचे रख लीजिए एंड रिलैक्स। हृदय को महसूस करें, इस हील फॉर्म को देखिए। आपका हृदय कंप्लीटली हील हो गया है। आपका हृदय कंप्लीटली हील हो गया है। आपका हार्ट कंप्लीटली हील हो गया है। हार्ट एरिया पे भावनाएं, सारी नर्व्स हील हो गई हैं। सारे इमोशंस हील हो गए हैं। सारे फिजिकल पेन हील हो गए हैं। इमोशनल पेन हील हो गए हैं। आप शांति महसूस करें। अपने सर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हायर सेल्फ से जुड़िए। सर के ऊपर ध्यान दीजिए, सर के 1 मीटर ऊपर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम शुद्ध ऊर्जा से जुड़िए जो पूर्ण प्रेममय और शुद्ध है। आपके उच्चतम स्वरूप से जुड़िए, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए। अपने सिर से 1 हाथ ऊपर महसूस करिए खुद को, खुद के शरीर को, खुद की आभा को देखिए। एक डिवाइन फॉर्म में सेल्फ को देखिए। यह आपका हायर सेल्फ है, उसे विजुलाइज करें। अपने सिर के 1 हाथ ऊपर स्वयं को हवा में तैरता हुआ महसूस करें। अपने कंप्लीट बॉडी एंड सुष्टम शरीर को, भाव शरीर को देखिए हायर फॉर्म में, हायर इमोशंस के साथ, हायर क्लॉथ के साथ, हायर डिवाइन लव एनर्जी के साथ। वो आपके सर के ऊपरी छोर पे विराजमान है, उपस्थित है। उसकी प्रेजेंस को आप महसूस करिए।
रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और धीरे धीरे वो हायर फॉर्म कि वो डिवाइन लव एनर्जी आपके मेरुदंड से नीचे की ओर आ रही है और आपका हार्ट में जितना पेन है वो रिलीज हो रहा है 10 टाइम्स अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। 10 बार अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़िए झटके से, सारे पेन को बाहर निकालिए। नोज से ब्रीथ को बाहर छोड़िए झटके से, कपालभाति की भांति रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और हर बार जितनी बार आप अपने हार्ट से पेन को बाहर निकालेंगे वो लव एनर्जी, वो हायर फॉर्म आपके मेरुदंड से होता हुआ आपके हृदय तक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एनर्जीज नीचे आ रही हैं। 8 9 10 अपनी डिवाइन, अपने हायर फॉर्म को अपने हार्ट पे फील करें। इस लव एनर्जीज को अपने हार्ट पे फील करें, हृदय चक्र अनाहत पे फील करें और ग्रैटिट्यूड दीजिए पूरे हृदय से संपूर्ण विश्व को और इस ब्रह्मांड को, सभी मास्टर्स, हीलर और ग्रैंड मास्टर्स को, सभी लाइट वर्कर्स को। इस अमावस्या में आज आपने विशेष मेडिटेशन किया, दूसरों को भी कराएं, अपनी पूरी संपूर्ण फैमिली को लव एनर्जी से हील करें। दोनों हाथ को अभय की मुद्रा में रखिए, लव चारों तरफ एमिट करिए जिसमें ये संसार शुद्ध हो पाए, हृदय के सभी प्रकार के भेद समाप्त होके वननेस में स्वयं को ब्रह्मांड के साथ देख पाएं। यू आर यूनिवर्स, यू आर लव, यू आर यूनिक, आइडेंटिफाई योर पर्पस। दोनों हाथों को अभय की मुद्रा में सामने लाइए और आशीर्वाद दीजिए अपने सोल फैमिली को। ये मेडिटेशन आपका हीलिंग एनर्जी ग्रुप में शेयर होगा, सभी को हीलिंग करिए, दूसरे लोगों को हीलिंग करिए, अपनी पूरी सोल फैमिली जो आपसे कनेक्टेड नहीं है इस समय और जो अपनी फैमिली है, अपने हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, आने वाले सभी डिवाइन सोल जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, वो सभी आत्माएं हैं। इस हीलिंग को स्वीकार करें, हम इंटेंशन डालते हैं और हीलिंग को एक्सेप्ट करिए। बस हीलिंग को एक्सेप्ट करिए और सभी को ये मुक्ति और शांति प्राप्त हो। स्वीकार करिए, कृतज्ञता भाव से हाथ जोड़ के अब सभी चेतनाओं को प्रणाम करिए, सभी चेतनाओं को प्रणाम करिए, हर एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को नमस्कार करिए, अपनी पूरी फैमिली को प्रणाम करिए। वह भावपूर्वक आप सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। अपने चारों तरफ ऑरा बनाइए, अपने शरीर के चारों ओर ऑरा बनाइए और पूरे शरीर को स्पर्श करके सबसे पहले अपने हाथों की हथेली को देखिए और हथेली को देखने के बाद सहज भाव से अपनी आंखों को खोलिए। ये हीलिंग दूसरे ग्रुप्स में शेयर होगा। आज मेडिटेशन हमने ये किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत शक्तिशाली मेडिटेशन है। इस हीलिंग को, इस प्रेम को सब जगह फैलाएं, हील करें दूसरों को और साइलेंस रहें, खुद को जानने की कोशिश करें। आज रात पूरा ये फेज़ एक न्यू मून का रहेगा, इसमें आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं और हार्ट चक्र से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो हम कल मिलते हैं 9:30 सेम टाइम। कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइएगा। मॉर्निंग ये मेडिटेशन मैं शेयर कर दूंगा, तो जो लोग भी नए लोग जैसे करना चाहते हैं तो इस मेडिटेशन को कर सकते हैं।